हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ पॉलीफेज सिस्टम्स ओवर सिंगल फेज सिस्टम्स। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा इस तरीके से भी पूछा जाता है कि राइट द कंपैरिजन बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम मतलब क्या हो गया आपका थ्री फेज सिस्टम। पॉली मतलब न्यूमेरियस, ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा में हम 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, बट हम जो मोस्ट ऑफ देम प्रीफर करते हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं, क्योंकि जनरेटिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्री फेज सिस्टम हैज बीन इन्वर्सली एडॉप्टिव, है ना। थ्री फेज सिस्टम को हम लोग मोस्ट ऑफ देम प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा भी जाएगा, राइट द कंपेरिजन बिटवीन थ्री फेज एंड सिंगल फेज, राइट द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ थ्री फेज कंपेयर टू सिंगल फेज। तो हम जानते हैं कि जब भी थ्री फेज की बात करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ पावर के जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थ्री फेज यूज करते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई कमर्शियल पर्पज का हो, जैसे कॉलेज हो, है ना, कोई फैक्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, केमिकल हो, शुगर फैक्ट्री हो। बट इन द केस ऑफ सिंगल फेज हम लोग जो भी स्मॉल लोड, जैसे हमारे घरों में डोमेस्टिक पर्पज के लोड होते हैं, जैसे आपका एसी हो गया, कूलर हो गया, मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, फैन हो गया, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम लोड की रिक्वायरमेंट होती है। डेट्स वाई हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, सिंगल फेज प्रीफर करते हैं। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है हमारा मेरिट्स एंड demerits of polyphase system over single phase systems। Okay, तो there are following मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ पॉलीफेज सिस्टम कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। पहला, इन्हें सिंगल फेज सर्किट द पावर delivered is pulsating in nature, but in the case of polyphase means three phase, power delivered is constant। तो पल्सेटिंग का मतलब क्या है कि व्हेन एवर टॉकिंग अबाउट सिंगल फेज सिस्टम, तो सिंगल फेज हम जो होता है साइनसोडियल इन नेचर। ओके, ये मान लो थीटा है, ये वोल्टेज की इक्वेशन है, V = V0 sin थीटा। V0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो यदि थीटा की 0 होगा तो साइन 0 क्या हो गया, 0। फिर π/2 क्या होगा, V0 मैक्सिमम वैल्यू होगा, फिर होगा 0, फिर नेगेटिव होगा। तो ये पल्सेटिंग, ये चेंज हो रहा है आपका, है ना। और जैसे हमें लाइटिंग करना हो, जहाँ पे साउंड करना हो, तो यदि आपका पावर फ्लक्चुएट करेगा तो हमारा लाइट भी क्या होगा, आपका फ्लक्चुएट होगा। और यदि इसमें 0 भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो दिस इज नॉट ऑब्जेक्शनल फॉर लाइटिंग इन अ स्मॉल मोटर, बट विथ लार्ज मोटर इट कॉजेज एक्सेसिव वाइब्रेशन। जैसे स्मॉल पर्पज के लिए, लोड के लिए, जैसे हम घरों में यूज करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे क्या होगा, आपका वाइब्रेशन होगा, है ना। लाइट हमारी क्या होगी, आपकी फ्लक्चुएट होगी।
But in the case of polyphase system, the total power delivered is constant. If load are balanced through the power of any one phase of circuit may be negative, so polyphase system is highly desirable, particularly of power load. It means जहाँ भी ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी, हाईली मोटर होंगे, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉलीफेज सिस्टम को प्रीफर करते हैं. सेकेंड पॉइंट, द रेटिंग ऑफ ए गिवन machine increases with the increases in number of phase. Okay, for example, output of three-phase motor is 1.5 times the output of a single phase motor of same size. मतलब क्या है, रेटिंग का मतलब क्या है, जो भी हमारी मशीन पे पैरामीटर दिया है कि इसका वोल्टेज इतना है, करंट इतना है, इतने हॉर्स पावर पे ऑपरेट करेगा, है ना, वो रेटिंग होता है हमारा कि इसकी मैक्सिमम लिमिट इतनी है. तो जो थ्री फेज का आउटपुट होता है सेम साइज ऑफ मशीन का, सेम साइज की मशीन होगा तो आउटपुट जो होगा 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन होता है सिंगल फेज. तो जब आउटपुट ज़्यादा मिलेगा तो हम कौन सा प्रीफर करेंगे, अंडरस्टूड है, हम थ्री फेज प्रीफर करेंगे. नेक्स्ट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर have no starting torque. मतलब जो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं. तो स्टार्टिंग नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, एंड सो हम क्या करते हैं, इट इज नेसेसरी to provide these motor auxiliary means of starting. मतलब हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रोवाइड करनी होती है अलग से. बट in case of यदि हम थ्री फेज मोटर एक्सेप्ट सिंक्रोनस, ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, एक्सेप्ट सिंक्रोनस मोटर्स there is no need of providing an auxiliary means for starting. मतलब क्या है, मीन्स फॉर स्टार्टिंग, कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, तो इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं, अलग से ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं. और क्यों नहीं सेल्फ स्टार्टिंग होता है, रीजन बिहाइंड डेट कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे
सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। तो एक फील्ड होती है फॉरवर्ड फील्ड, और इसके वजह से जो टॉर्क होता है फॉरवर्ड टॉर्क होता है। एक होता है बैकवर्ड फील्ड, और इसकी वजह से बैकवर्ड टॉर्क होता है। और एक डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है, ये कहती है कि एनी सिंगल फेज एसी हैव टू कंपोनेंट विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा टी फॉरवर्ड माइनस टी बैकवर्ड, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगा आपका अपोजिट होगा। तो रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू सिंगल फेज के केस में क्या होगी, जीरो होगी। दैट्स वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ओके, बट थ्री फेज जितने भी मोटर होते हैं सिंक्रोनस मोटर छोड़ करके सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, इसीलिए उसको कोई भी स्टार्टिंग वाइंडिंग या अलग से एक्सोरी वाइंडिंग देने की जरूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट पावर फैक्टर। पावर फैक्टर of three phase system is more than सिंगल फेज सिस्टम। ठीक है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है, तो क्या होता है मोटर में थ्री फेज में ज़्यादा होती है, इसीलिए द इफिशियंसी of a polyphase motor is also high than that of a सिंगल फेज मोटर। तो पावर फैक्टर ज़्यादा होने से एफिशिएंसी कैसे ज़्यादा होगी, यदि पावर फैक्टर हमारा cos फाई से डिनोट करते हैं, ये यदि आपका ज़्यादा होगा मोर होगा तो जो करेंट होगा आई होगा ना, यदि पावर फैक्टर ज़्यादा होगा तो जो करेंट होता है कम यूज होता है। मतलब कंडक्टर का जो साइज है, जो भी वायर यूज करते हैं हम लोग, कंडक्टर का साइज जो होता है, करंट कम यूज होगा तो कंडक्टर साइज भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, लेस होगी तो आई स्क्वायर आर लॉस भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो जब आई स्क्वायर लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ज़्यादा होगी। ठीक है, दैट्स वाई पावर फैक्टर ज़्यादा होने से थ्री फेज मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट थ्री फेज सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री फेज सिस्टम require 3/4 weight of copper of that required by single phase system to transmit the same amount of power at a given voltage over a given distance। मतलब क्या है कि जो थ्री फेज सिस्टम है वो 3/4 वेट, क्योंकि पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, तो बता रहा हूँ कि पावर फैक्टर ज़्यादा होगा तो करेंट क्या होगी, कम होगी। करेंट कम होगी तो जो वेट ऑफ कॉपर भी क्या हो जाएगा आपका, कम होगा। वेट ऑफ कॉपर होगा तो मटेरियल क्या होगा, कम यूज होगा। मटेरियल कम यूज होगा तो क्या हो जाएगा, ये इकोनॉमिकल होगा, है ना। कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज मतलब थ्री फेज।
polyphase system is more capable and reliable than single phase system. Okay, तो these are the advantages. और भी advantage है कि parallel operation of polyphase alternator is simple compared to single phase alternator because of pulsating reaction in single phase alternator. However, three phase operation is not a practical for domestic application where motor are usually smaller than 1 kilowatt and where lighting circuit supply most of the load. तो जहाँ भी पावर की कम रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज सिस्टम को प्रीफर करते हैं. जहाँ भी लार्ज अमाउंट ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कॉलेज, कोई फैक्ट्री है, कोई मॉल है ना, वहाँ पे थ्री फेज सिस्टम को प्रीफर करते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि आप सारे वीडियो